जय श्री कृष्ण। आज जो है एक ज्ञानवर्धक कथा आप सभी के साथ में रख रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा हुए जिनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु को मोह हो गया था अपने पुत्र के प्रति। कैसे भक्त शिरोमणि श्री नारद जी के कृपा से जो है उनका मोह भंग होता है। आइए कथा को समझते हैं, किस कारण से और प्रभु की क्या लीला है। इसके पीछे ठाकुर जी की लीला है जो कि अपने भक्त के साथ, संत के साथ करते हैं। एक समय की बात है, चित्रकेतु राज्य कर रहे थे। उनकी पत्नी, उनके पास लाखों रानियां थी और प्रधान पत्नी जो थी कृतदुति थी। उनको जो है गर्भ के लिए नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों ने यज्ञ किया और यज्ञ का जो प्रसादी था, खीर था, उन्हें देकर जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उस पुत्र को जो है अन्य रानियों ने कलेश के कारण उस पुत्र को जो है जहर देकर मृत्यु दिला दिया, मर गया। वो बच्चा जो था वो जो जितनी भी रानियां थी उनसे जो है क्लेश करके लड़के को विष देकर मार डाला। और जब वो बच्चा मर गया राजा चित्रकेतु का, तो वो जो है मोह में, शोक में, चिंता में पड़कर उस अपने बच्चे का जो है अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। अपने पास ही रख कर जो है वियोग में जो है उसे लगाए रखे हैं, गले के पास बिठाए रखे हैं। और यह सब देखकर नारद जी स्वयं प्रकट हुए और नारद जी ने भी बहुत सारा उपदेश दिया, ज्ञान दिया, लेकिन चित्रकेतु जी को जो है कुछ भी मोह में समझ में नहीं आया। अब जो है श्री नारद जी ने कृपा करके जो है उस जीवात्मा को पुनः उस शरीर में आने के लिए कहा। नारद जी के वचन से वो जीवात्मा पुनः जो है उस शरीर में आया और उस शरीर में आकर जो है वह बात कर रहा है चित्रकेतु से। चित्रकेतु को ही बता रहा है क्योंकि उन्हीं को मोह हो गया है अपने पुत्र के प्रति। तो वो जीवात्मा कहता है कि कौन सा पुत्र और कौन सी मोह। हे चित्रकेतु, मैंने अनेक जन्म लिया और तूने भी अनेक जन्म लिया, और कितनी बार मैं तेरा पिता बना, तू मेरा पुत्र बना, और ये जो प्रक्रिया है अनेक जन्मों तक चली। लेकिन उस अनेक जन्मों का मोह किधर है? किधर तू मेरा पुत्र? ये कौन सा मोह? ये तो जिस जन्म में व्यक्ति किसके प्रति मोह रखता है, अगले जन्म में प्रभु की कृपा से सारा विस्मृत हो जाता है। कौन माता, कौन पिता, कौन बंधु, कौन से घर में हमने जन्म लिया था, ऐसा वह जीवात्मा बता रहा था। और यह सुनकर जो है चित्रकेतु जी का मोह चला गया और वह जीवात्मा अपने पूर्व जन्म की एक कथा चित्रकेतु जी को सुनाता है कि किस कारण से जो है हमें जो है इस प्रकार और आपको जो है कष्ट सहना पड़ा। पूर्व जन्म में वह जीवात्मा एक संत रूप में था और वह जो है नित्य प्रतिदिन जो है शालिग्राम की सेवा करते थे, अपने साथ में रखते थे और भ्रमण करते थे। जो आज कृतदुति जो माता है, वह जो है साधु सेवा के निमित्त हम उनके घर पे गए और उन्होंने हमारा जो है साधु सेवा की। और जो भी रसोई थी अमनिया ठाकुर जी के निमित्त भोग लगाने के लिए, संत सेवा के लिए उन्होंने बनाया। लेकिन किसी कारणवश उसमें बहुत सारी चींटियां जो है मर गई और यह जो है हम जो है इसे ठाकुर जी को भोग लगा चुके थे। और ये जितनी भी सारी चींटियां मरी, उसका जो है हमें प्रायश्चित देना पड़ता है। यह विधि का विधान है। अगर कोई भी जीव किसी भी कारणवश आपसे मरता है, आप निमित्त बनते हैं, तो जो है उसका कर्म का फल लागू हो जाता है। आपको अगले जन्म में या उसके अनंत जन्मों तक आपको जो है उसका जो है ऋण चुकाना पड़ेगा। जो भी आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसका फल आपको उसके साथ में देना पड़ेगा हिसाब।
यही तो कर्म है, यही तो कर्म फल का हिसाब है। तो जो है मैं जो है भोग तो लगा दिया, अब हमें जो है ये जितनी भी चींटियां मरी थी उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें लाखों जन्म लेना पड़ता। लेकिन हमने ठाकुर जी के निमित्त भोग लगा दिया था, और माता ने भी संत सेवा के लिए जो है भोग तैयार किया था, ठाकुर जी के लिए भोग तैयार किया था। तो इसके लिए ठाकुर जी की कृपा से हमें जो है लाखों जन्म नहीं लेना पड़ा, और उन्होंने मुझे जो है इस जन्म में जो माता ने रसोई बनाया था वही माता कृतद्युति के रूप में उत्पन्न हुई। और जो जितनी भी चींटियां थी वो सारी चींटियां जो है ये आपकी रानियां, चित्रकेतु जी की रानियां, लाखों रानियों के रूप में उत्पन्न हुई। और उन्हीं का जो कर्म का विधान है, अब हमें उनके हाथों से मरना है। तो उन लोगों ने सब ने मिलकर यह प्लान बनाया, विधान बनाया कि इसको जो है विष दे के मार दिया जाए। तो इस विधान से जो है उन लोगों ने हमें विष देकर मार दिया। और प्रभु की कृपा से जो है हमें अनंत लाखों जन्म ना लेकर एक ही जन्म में जो है प्रभु की ऐसी अहेतुकी कृपा करके हमें जो है एक ही जन्म में मुक्त कर दिए। प्रभु राखऊं श्रुति नीति अरु, और मैं नहीं पाऊं कलेश। ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। अपने संतों को, भक्तों को कभी कलेश दुख नहीं दे सकते, बर्दाश्त नहीं करते हैं ठाकुर जी अपने संतों को कष्ट देना। तो इस प्रकार जो है सारी जो कथा है वो जीवात्मा सुनाकर जो है अपने धाम को चला गया। फिर जो है नारद जी ने चित्रकेतु जी को जो है उस बच्चे का जो शरीर था, मृत शरीर, उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करवाया। और श्री नारद जी ने उन्हें भागवतिक दीक्षा दी। भगवान नारायण का जो है उन्होंने मंत्र दिया, और देकर जो है शरणागति मंत्र देकर वो चले गए। और इसके प्रभाव से चित्रकेतु जी का जब मोह भंग हो गया, आसक्ति खत्म हो गई परिवार से, मोह माया से, तो 7 दिन के अंदर जो है इतना भगवान लीन हो गए कि 7 दिन के अंदर ठाकुर जी का दर्शन उन्हें देना पड़ा। और ठाकुर जी आते हैं, दर्शन देते हैं, उनका जो भी स्तुति है, गान है, चित्रकेतु जी करते हैं। और ठाकुर जी ने उन्हें एक वरदान देते हैं कि चित्रकेतु, तुम जो है जिस लोक में चाहो, जिस स्थान पे चाहो आप जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं, आप जा सकते हो, ऐसी हमारी कृपा है। ऐसा कहकर ठाकुर जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। और चित्रकेतु जो कभी कभी ऐसा होता है, इसके पीछे भी ठाकुर जी, अब देखिए क्या लीला है। ठाकुर जी ने इन्हें तो वरदान दे दिया, अब ये जो है जहाँ पे इच्छा मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, अन्य लोकों में जाते और जो भी होता वो जो है दर्शन करते, श्रवण करते, देखते। एक दिन अब अन्य लीला इनके साथ होने वाली है। कभी कभी अन अधिकारी को अगर जो है किसी भी पद का, किसी भी पद का जो है कोई अधिकार मिल जाता है, तो वो जो है उस चीज़ के योग्य न रहने के कारण उसका दुरुपयोग कर लेता है, अपने को उत्तम मान लेता है, जिसके कारण उसको बाद में जो है उसका फल भोगना पड़ता है। अब यह होने वाला है चित्रकेतु जी के साथ में। चित्रकेतु जी प्रभु की माया प्रबल है, जिसे पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। बस चरणों में ठाकुर जी के पड़े रहो, माया से बच सकते हो। तो चित्रकेतु जो है विमान पे बैठे कैलाश पर्वत पे गए। महादेव, भूत भावन शंकर, शिव जी, माता पार्वती को अपने बामांग में बिठाकर जो है सिद्ध, संत, ऋषिगण, देवता सब लोग आए हैं और उनको जो है ठाकुर जी की लीला कर रहे हैं। और विमान पर बैठे बैठे जो है बोलते हैं ना, अनअधिकारी अज्ञानी अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो जो है कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, अपराध हो सकता है। तब जो है चित्रकेतु जो है
भगवान भोलेनाथ को उपदेश कर रहे हैं कैलाश पे कि आप जो है इतने सिद्ध महात्मा ऋषिगण के साथ जो है आप अपनी पत्नी को जो है वामांग में जंघे पर बिठाकर जो है आप प्रवचन कर रहे हैं। आपको ज्ञान नहीं है, आपको शिष्टाचार नहीं मालूम है। जगत गुरु जगत पिता भगवान शिव को जो है चित्रकेतु ज्ञान देने लगा। माता पार्वती को रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि हमारे जो है सामने जो है भोलेनाथ को ऐसा ज्ञान, जगत पिता है, ज्ञानियों में वैष्णवाचार्य हैं, वंदे बोधमयम नित्यम भगवान शंकर हैं, जिनका नित्य जो है ठाकुर जी स्मरण करते हैं, संत जन करते हैं, और उनको जो है ये ज्ञान दे रहा है चित्रकेतु। पार्वती जी ने कहा कि जा, तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू असुर योनि में चला जा। और वो जो है उसी समय जो है ठाकुर जी के को याद करके जो है पूर्व जन्म की जो है उसकी जो है ठाकुर जी की जो भक्ति थी वो याद आई, और वो जो है इस अपराध के लिए माता को, पार्वती को, शिव जी को, ठाकुर जी को, समस्त ऋषि जन को जो है क्षमा मांगने लगा। तब शिव जी ने कहा कि जा, तू असुर योनि में वृत्तासुर नाम का असुर राक्षस होगा, और तेरा जो है उद्धार जो है इंद्र से होगा। और आने वाली जो है आप जो है श्रीमद् भागवत में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है, वृत्तासुर की पूर्व जन्म की कथा और क्या हुआ उसके साथ में। वृत्तासुर जो है फिर जन्म लेता है राक्षस कुल में, और वो जो है अवतार जो है भगवान से इतना जो है वरदान पा लेता है कि उसकी मृत्यु नहीं होती है। तब उसी के मृत्यु के लिए दधीची ऋषि, ब्रह्म ऋषि दधीची का जो है अस्त्र, उनके हड्डियों का जो है अस्त्र बनाया जाता है, और उस अस्त्र से देवराज इंद्र जब वृत्तासुर को मारते हैं तब उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होके असुर योनि को जो है छोड़ के हमेशा के लिए भगवत धाम चला जाता है। तो ये रही कैसे जो है मोह जो हो जाता है, और अनअधिकारी को अगर जो है कोई अधिकार मिल जाए तो उसका दुरुपयोग कर लेता है। यह हमें सिखाता है, यह हमें ज्ञान देता है इन कथाओं से कि हमें जो है किसी के प्रति मोह नहीं रखना है। हो सकता है अन्य जन्मों में वो हमारा कुछ भी रहा हो, और जो कर्म का हिसाब है हमें देने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। यह विधि का विधान है जिसे भोगना ही पड़ेगा आके। किस रूप में आएंगे, किस स्थान पे आएंगे, किस जाति में आएंगे, किस परिवार में आएंगे, किस योनि में आएंगे, कर्म का फल देना पड़ेगा। विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने श्रेष्ठ जन के प्रति हमेशा जो है विनम्र बने रहें, उनके चरणों में अपना सर रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें। आज की प्रेरणादायक कथा आप सभी के साथ में शेयर की। ज्ञान भक्ति हिंदी स्पिरिचुअल चैनल फेसबुक पे है, फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथा भक्त चरित्र के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।